नमस्कार, मनुदेव श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल का अपना करंट जीके। तो उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने इन्हें हाल ही में अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो उनका नाम है सोहेल मोहम्मद। नेक्स्ट है कि वह बैंक जिसमें हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है, तो उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कि हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम है रमणिका गुप्ता। वह हवाई अड्डा जिसे स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है, तो उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता, तो उनका नाम है रोजर फेडरर। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसने हाल ही में माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है, तो उसका नाम है ऑक्सफैम। नेक्स्ट है कि वह देश जिसने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है, तो उसका नाम है दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार की स्कूल शिक्षक का नाम जिन्हें हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है मनु गुलाटी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने इन्हें हाल ही में अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो उनके नाम है सोहेल मोहम्मद। वह बैंक जिसे हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है, तो उसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कि वह देश जिसमें हुए आम चुनावों के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है, तो उसका नाम है एस्टोनिया। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जहां जहर मिले हुए आहार खाने से 3 लुप्तप्राय प्रजातियों के लगभग 37 गिद्धों की मौत हो गई है, तो वो है असम। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कितने रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर काम शुरू किया है, तो वो है 150। नेक्स्ट है कि वह महिला अधिकारी जिन्हें हाल ही में स्लोवाकिया की पहली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है जुजाना केपुतोवा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो है 2 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए जिस हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया गया था, तो वो है केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसकी कंदमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक जिसे बोलते हैं जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वह है ओडिशा। वह टीम जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा, तो वो है भारत। नेक्स्ट है कि उन तीन देशों को नाम से जाना जाता है उन 3 देशों को इस नाम से जाना जाता है जिनकी वित्तीय सहायता को हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है, तो वह है नॉर्दर्न ट्रायंगल। सऊदी अरब की कंपनी जो विश्व की एक साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई है, तो वह है सऊदी अरामको। वह देश जिसने सीआरपीएफ कैंप पर हमले के साजिशकर्ता निसार अहमद को भारत को सौंप दिया, तो वो है यूएई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिस शहर को रहने लायक बनाने के लिए परिवार नियोजन की तरह कारों के लिए भी हम दो हमारे दो जैसी नीति लागू की जानी चाहिए, तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट है कि 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर ने 31 मार्च को फाइनल में जॉन इस्नर को हराकर जितनी बार मियामी ओपन और कैरियर का 101वां सिंगल खिताब जीता है, तो कितनी बार? चौथी बार। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जिसे घोषित किया है, तो उसका नाम है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है कि वह देश जिसके राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुतeflika ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वह अल्जीरिया। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर जिस भाषा में लिखी गई किताब नटई उलुकम राफेल के लॉन्च पर रोक लगा दी गई है, तो वो तमिल भाषा में लिखी गई थी। सेना के द्वारा सिंधु नदी पर 40 दिन में बनाए गए 260 फुट लंबे लोहे के सस्पेंशन पुल का नाम क्या है, तो उसका नाम है मैत्री ब्रिज। वह रिपोर्ट जिसके अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 में 50 लाख लोगों की मौत हुई है, तो वह स्टेट ऑफ द ईयर 2019। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें हाल ही में म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है निकोलस कोमजियान।
नेक्स्ट है कि वह राज्य जहां भारतीय सेना के गश्ती दल को अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मलबा मिला है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में इतनी कमी की है, तो कितने की कमी की है? 0.25% की। नेक्स्ट है कि वह देश जिसके कृषि विभाग ने घोषणा किया है कि बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग अब नहीं किए जाएंगे, जिनके कारण बीते 37 वर्षों में हजारों बिल्लियां मारी जा चुकी है, तो वह है अमेरिका। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मुताबिक युद्ध, जलवायु आपदाओं जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट के चलते पिछले वर्ष दुनिया के जितने देशों के करीब 11.13 करोड़ लोगों को घोर भूखमरी का सामना करना पड़ा, तो वह है 53। नेक्स्ट अपना आता है कि गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जिसे घोषित किया है, तो वह है कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जिसे सीबीटी कहा जाता है ने मार्च 2019 में जितने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते जिसे कहते हैं एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो 18 पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में वह देश जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से नवाजने का फैसला किया है, तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट अपना है कि वह देश जहां 5G नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च होगा, तो वह दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है कि वह संस्थान जिसने हाल ही में सीजर एंजाइम की खोज की है, तो वह सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिलायंस जियो ने हाल ही में चैटबॉट बनाने वाली जिस कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेपेटिक। वह आईआईटी जहां बीआईएस मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वह आईआईटी दिल्ली। वह भारतीय दवा कंपनी जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जापान की दवा कंपनी दाइची सेंक्यो के बकाया 4,000 करोड़ रुपए देने के लिए चेताया है, तो उसका नाम है रैनबैक्शी। वह राज्य जिससे 32 साल बाद आंशिक रूप से अस्पा हटाया गया है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। एशियाई विकास बैंक ने 2019-2020 के लिए जिस देश की जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2% किया है, तो वह भारत की। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जितने दिनों में जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है, तो वह 40 दिनों में इन्होंने ये भारतीय सेना ने इसको पूर्ण किया है। नेक्स्ट है कि भारत ने जिस देश के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उस देश का नाम है बोलीविया। वह देश जिसके लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उसके गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान किया है, तो वो है यमन। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान की वृद्धि वित्त वर्ष 2018 में 5.2% से गिराकर 2019 में इतना होने का अनुमान लगाया है 3.9%, ये एडीबी ने बताया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के जिस सिद्धांत को मानने से इनकार किया है, तो वह है डार्क मैटर। फीफा द्वारा 4 अप्रैल 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में जिस देश को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह है भारत। फीफा के द्वारा ये जारी किया गया है 4 अप्रैल को। विश्व रैंकिंग में 101वें स्थान पर भारत है। भारतीय सेना ने इम्पोर्टेंट है इसको, इसलिए मैंने रिपीट किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा जिस राज्य में खोजा गया, तो वो अरुणाचल प्रदेश में। वह देश जिसकी सरकारी ने उत्तर पूर्वी तट के 5 शहरों और काउंटी में बड़े पैमाने पर लगी आग को 5 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की, तो दक्षिणी कोरिया में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रशासन ने बारामूला में उधमपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक प्रत्येक हफ्ते में नागरिक यातायात को जितने दिन बंद करने का फैसला किया है, तो वह है 2 दिन। नेक्स्ट है कि वह भारतीय महिला जो ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो उनका नाम है गगनदीप कंग। वह यूनिवर्सिटी जहां एक स्टोर में हाल ही में 22 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए हैं, तो वह है होयो यूनिवर्सिटी। माली के प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने हाल ही में देश में उनके खिलाफ बढ़ रहे जनाक्रोश के चलते इस्तीफा दिया है, तो उनका नाम है सोमेलू बेओबे मेगा।
वह राज्य जहां स्थित रेवा मेगा और सौर परियोजना से दिल्ली मेट्रो को बिजली मिलनी शुरू हो गई है तो वो है मध्य प्रदेश। ये 1 से 6 अप्रैल का आपका करंट जीके था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।